भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में अमित मालवीय और संजय मयूख को जगह न मिलना केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं है, इसे भाजपा के मीडिया और डिजिटल संचार मॉडल में बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। खासकर जेनजी के बदलते राजनीतिक मिजाज के सामने यहाँ सवाल अहम है कि क्या पार्टी का अब तक का नैरेटिव उस पीढ़ी तक उसी प्रभाव के साथ पहुंच पा रहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम से कई पुराने पदाधिकारियों को हटाया गया है। अमित मालवीय को आईटी और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से बाहर किया गया, जबकि संजय मयूख भी नई टीम में जगह नहीं बना सके। मालवीय की जगह दीपक महस्के को डिजिटल संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों बदलावों को केवल व्यक्ति परिवर्तन मानना आसान होगा, लेकिन राजनीति संचार के नजरिए से इसके मायने कहीं बड़े हैं। आपको बता दें, मालवीय करीब 11 वर्षों तक भाजपा के डिजिटल तंत्र के प्रमुख चेहरों में रहे। ऐसे में उनका हटना डिजिटल राजनीति की एक लंबी शैली में बदलाव का संकेत देता है। आज की जेनजी राजनीति को केवल भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी बहस के जरिए नहीं समझती। उसका बड़ा राजनीतिक संसार मोबाइल स्क्रीन पर बनता है। यहाँ वीडियो देखती है, मीम्स समझती है, स्वतंत्र स्रोतों से तथ्य जांचती है और कुछ ही मिनटों में सत्ता तथा विपक्ष दोनों के दावों की तुलना कर सकती है। यही वह जगह है जहाँ भाजपा के सामने कई चुनौती खड़ी होती है। वर्षों तक पार्टी का डिजिटल मॉडल आक्रामक जवाब, विपक्ष के नैरेटिव का प्रतिरोध और अपने राजनीतिक संदेश को तेजी से वायरल करने पर काफी हद तक आधारित रहा। यह मॉडल अपने समय में प्रभावी रहा होगा, लेकिन जेनजी के सामने सवाल अब केवल किसने क्या कहा का नहीं है। सवाल है, मेरी जिंदगी में इसका क्या मतलब है। हाल के युवा आंदोलनों में दिखाया गया कि सोशल मीडिया केवल राजनीतिक संदेश पहुंचाने का माध्यम नहीं रहा, वह खुद राजनीति लामबंदी का मंच बन चुका है। रॉयटर्स ने भी भाजपा द्वारा सोशल मीडिया प्रमुख को बदले जाने को हालिया युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद हुए व्यापक संगठनात्मक बदलाव के संदर्भ में देखा है। इसका अर्थ यह नहीं कि मालवीय या मयूख व्यक्तिगत रूप से असफल रहे। भाजपा के डिजिटल और मीडिया तंत्र को प्रभावशाली बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की संचार रणनीति का मूल्यांकन व्यक्ति से अधिक बदलते सामाजिक व्यवहार के आधार पर होना चाहिए। जेनजी को निर्देशित नैरेटिव से ज्यादा संवाद चाहिए। उसे यह महसूस होना चाहिए कि राजनीतिक दल उसे संबोधित ही नहीं कर रहा, बल्कि उसे सुन भी रहा है। संजय मयूख का बाहर होना इसी बदलाव का दूसरा पहलू है। मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भूमिका बदल रही है। टीवी की बहस से निकला संदेश अब उसी समय सोशल मीडिया पर कटकर टिप्पणी के साथ और कभी कभी विरोधी संदर्भ में भी प्रसारित होता है। इसलिए पार्टी के लिए मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया प्रबंधन दो अलग अलग खांचे नहीं रह गए हैं, दोनों एक ही राजनीति संचार तंत्र के हिस्से बन चुके हैं। नितिन नवीन की नई टीम में पुराने अनुभव के साथ नए चेहरों को जगह दी गई है। स्मृति ईरानी और राम माधव जैसे अनुभवी नेताओं की वापसी भी इसी संतुलन का हिस्सा है। इसलिए इसे केवल पुराने बाहर नए अंदर की कहानी कहना सही नहीं होगा। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नई टीम के जरिए भाजपा अपने राजनीतिक संचार को किस दिशा में ले जाती है। अगर नया तंत्र केवल पुराने नैरेटिव को नए चेहरों से दोहराता है तो बदलाव का असर सीमित रहेगा, लेकिन यदि पार्टी जेनजी की भाषा, उसकी प्राथमिकताओं और उसकी असहमति को समझने की कोशिश करती है तो यह फेरबदल वास्तविक रणनीति बदलाव साबित हो सकता है। भाजपा के सामने चुनौती केवल अगला चुनाव जीतने का नहीं है। चुनौती यह है कि 18 से 30 वर्ष के उस मतदाता से संवाद कैसे कायम रखा जाए जो राजनीतिक दलों से ज्यादा अपने डिजिटल नेटवर्क पर भरोसा करता है। जेनजी को केवल राष्ट्रवाद, विकास, हिंदुत्व या विपक्ष विरोध के पुराने फ्रेम में बांधकर नहीं समझा जा सकता। रोजगार, शिक्षा, महंगाई, अवसर, तकनीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आकांक्षाएं और शासन की जवाबदेही उसके राजनीतिक सवाल हैं। इसलिए अमित मालवीय और संजय मयूख की विदाई का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि भाजपा को अब अपना पक्ष रखने से आगे बढ़कर नए भारत की नई पीढ़ी से संवाद करना होगा, क्योंकि जेनजी के दौर में नैरेटिव थोपा नहीं जाता, नैरेटिव बनाया जाता है, परखा जाता है और फिर स्वीकार किया जाता है। यही नितिन नवीन की नई टीम की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी।